हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर में चैप्टर 15। और 15 में एक्सरसाइज 15A है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 26 तक देखेंगे। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। कुछ तो दे दिया है और बाकी का निकालना है। ये क्या है ना कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल। ये कह रहा है कि जैसे दोनों पासे फेंके गए तो ऊपर का जो अंक आया उन दोनों को अगर अंकों को जोड़ा जाए तो दो कितनी बार में आ सकता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। 3, दोनों अंकों को जोड़े तो 3, 4, इसी तरह से 12 है। तो हम लोग बारी बारी से लगाएंगे। 2 का तो निकाल दिया है, 8 का निकाल दिया, 12 का निकाल दिया है। हम लोग 3 का, ऐसी संभावना को हम तलाशें जिसमें अंकों का योगफल, ऊपर आए हुए अंकों का योगफल 3 आए। तो अगर कहीं मान लीजिए पासे नंबर 1 पर 1 आया तो 3 लाने के लिए पासे नंबर 2 पर 2 होना जरूरी है, यानी कि ये इसके साथ 2 होगा। क्या कंडीशन मिला? 1, 2। और अगर कहीं 2 लेते हैं, मान लीजिए कि पासे नंबर 1 पर पहले 1 था तो 2 पर 2 हो गया। पहले पर अगर 2 है तो दूसरे पर 1 होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर हो जाएगा 2, 1। बस अब देखिए 3 लेंगे तो इधर तो कोई ऐसा अंक है नहीं कि जोड़े तो 3 ही आवे, तो बस इतना एक कंडीशन मिलेगा। तो ये टोटल जो है 36, ये 6 संभावना गुणे 6 संभावना 36, यानी कि एसपी 36 होगा। एसई 1, 2 हो गया। पीई बराबर 2/36। इसको काटना नहीं है, सब 36 बटे में 36 आएगा, तो इसको सिर्फ भरना है। तो यहाँ पर मैं भरने जा रहा हूँ 2/36। ठीक है। अब अंकों का ऊपर, पासे के ऊपर आए हुए अंकों का योगफल 4 होना चाहिए। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि पासे नंबर 1 पर पहला 1 अंक आया तो 4 आने के लिए दूसरे पासे पर 3 का होना जरूरी है, तभी अंकों का योगफल 4 आएगा। तो यहां पर हो गया 1, 3। अगर मान लिया कि पासे नंबर 1 पर 2 आया तो दूसरे पर 2 का होना जरूरी है, यानी कि यहां हो जाएगा 2, 2। और अगर पासे नंबर 1 पर 3 हम ले लेते हैं तो इस पर 1 आना जरूरी है। ये हो गया। तो कितने कंडीशन मिले हैं इसमें? 3, यानी कि एसपी 36, एसई 3, तो पीई बराबर एसई बटे एसपी, यानी कि 3/36। यहाँ पर भराएगा क्या? 3/36 भराएगा। अंकों का योगफल 5 आवे, तो 5 आने के लिए देखिए, अगर कहीं पहले हम 1 का चुनाव करते हैं तो 5 योगफल लाने के लिए 4 दूसरे पर आना चाहिए, यानी कि क्या पेयर बनेगा? 1 और 4 का, तभी ना 5 आएगा योगफल। योगफल 5 आना है तो 1, 4 जोड़ेंगे तो 5 है। अब अगर कि 2 आ गया तो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ हो गया 2 और 3। अब अगर कि 3 हो गया तो इधर दूसरे पर 2 आना चाहिए, यानी कि 3, 2। ये हो गया। और अगर कि 4 है, 5 योगफल है ना, अगर कि 4 है तो 1 आना चाहिए दूसरे पर, तो यानी कि 4 और 1। ठीक है। तो
क्या हो गया यहाँ पे, SP 36, SE 1 2 3 4, PE 4/36, एकदम क्रम से आ रहा है। यहाँ हो जाएगा 4/36। अब अंकों का योगफल 6 आना चाहिए। तो 6 आने के लिए अगर कहीं पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पर 5 आना चाहिए, यानी 1 और 5 का पेयर बनेगा। अगर 2 आ गया तो 4 आना चाहिए, 3 आ गया, हाँ तो 3 आना चाहिए, और 4 आ गया तो 2 आना चाहिए, और 5 आ गया तो 1 आना चाहिए। क्या क्या हो गया यहाँ पे, 2 4 3 3 4 2 और 5 1। तो यहाँ पर हो जाएगा SP तो 36, SE कितना हो जाएगा, अनुकूल घटना 1 2 3 4 5, 5 हो गया। PE 5/36, SE/SP होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/36। अब अंकों का योगफल जो है 7 आना चाहिए। तो जब एक, मान लीजिए पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पासे पर 6 आना चाहिए, 2 आ गया पहले पासे पर तो ये 5 आना चाहिए, 3 आ गया तो 4 आना चाहिए, 4 आ गया तो 3, 5 आ गया तो 2, और 6 आ गया तो 1 आना चाहिए। तो क्या पेयर बना, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 1 6 2 5 3 4, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ। तो ये SP तो 36 है, SE कितना हो गया, यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो PE बराबर SE/SP होता है, यानी कि हो गया 6/36। और इसका अंक 8 का योगफल दिया है। तो अब हमको निकालना है 9 10 11। अब अंकों का योगफल 9 आना चाहिए। तो देखिए, अब अगर कहीं 1 लेंगे तो इधर कोई ऐसा अंक नहीं है, दूसरे पासे पर ऐसा कोई अंक नहीं होगा जिसको जोड़े, दोनों को जोड़े तो 9 आए। अगर 2 आता है, मान लीजिए सपोज दैट पहले पासे पर 2 आ गया तो दूसरे पासे पर 7 आना चाहिए, 7 तो होता नहीं है। अगर 3 पहले पासे पर आ गया तो दूसरे पासे पर 6 आए तो काम बन जाएगा। तो यानी यहाँ से शुरू होगा, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, और 5 के साथ 4, और 6 के साथ 3। तो ये हो गया 3 6 4 5, फिर अब उलट जाएगा, 5 4 6 3, है ना। देखिए 3 6 6 3 4 5 5 4 हो गया। तो SP तो बदलना नहीं है, SP तो 36 रहेगा। SE कितना हो गया, 4, यानी हो गया PE SE/SP यानी कि 4/36। इसको भी भर देते हैं, ये भरा जाएगा 4/36। अब अंकों का योगफल 10, दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। तो एक, अगर मान लीजिए पहले पासे पर 1 आता है तो दूसरे पासे में 9 चाहिए, होता नहीं है। अगर 2 आता तो दूसरे पासे 8 चाहिए, वो भी नहीं होता है।
3 अगर आ गया पहले पासे पर तो दूसरे पास 7 चाहिए, वो भी नहीं। अगर 4 आता है तो दूसरे पासे पर 6 अगर आ गया तो काम बन जाएगा। एक अगर 5 आ गया तो दूसरे पासे पर 5 और फिर इसका उल्टा, यानी कि 4 6 5 5 और 6 4। ये देखिए उल्टा है, उल्टा सीधा एक ही है। 4 6 है तो 6 4 है, ठीक है ना। यानी कि पहले पासे पर 4 दूसरे पर 6, तो दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि पहले पर 6 दूसरे पर 4, और ये तो दोनों कोई अंतर ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एस पी तो 36 रहेगा ही, 1 2 3 हो गया। एस ई अनुकूल घटना कितना हो गया 3, तो पी ई कितना हो जाएगा 3/36। अब अंकों का योगफल 11 आना चाहिए। तो देखिए पहले पर 4 तक तो नहीं होगा, क्योंकि 4 अगर आता है तो दूसरे पर 7 आना चाहिए, तभी 7 4 11 होगा ना। तो 4 तक तो नहीं लेना है, 5 से शुरुआत करेंगे। अगर पहले पासे पर 5 आता है और दूसरे पर 6 आता है तो अंकों का योगफल 11 हो जाएगा। 5 6, तो इसी का उल्टा भी हो सकता है। पहले पासे पर 5 दूसरे पर 6, तो पहले पासे पर 6 और दूसरे पर 5, 6 और 5, तो हो गया। यहाँ पर एस ई कितना हो जाएगा 2, पी ई बराबर 2/36, ये हो जाएगा 2/36। फिर लास्ट में 1/36 है ही, तो 1/36 2 3 4 5 6/36, 6 के बाद फिर घट गया है ना, 1 2 3 4 5 6 सबके बटे में 36, फिर 6 के बाद फिर 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 27। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक का सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है कि मतलब हेड आया, टेल आया, जो भी आया। हेड आया तो हेड लिख दिए, फिर दूसरी बार उछाला गया हेड आया लिख दिए, फिर तीसरी बार उछाला टेल आ गया लिख दिए, तो यानी हेड हेड टेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लिखना, परिणाम दिखाना है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट, यानी कि अगर हेड 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 तीनों बार आ गया, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। यानी कि अगर हेड 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 तीनों बार आ गया या टेल 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 तीनों बार आ गया तो वो तो जीत का कंडीशन है। अगर कहीं हेड हेड टेल आ गया या टेल टेल हेड आ गया है ना, कोई भी एक उसमें बदल गया तो वहां पर हार हो जाती है। तो कह रहा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमको वे कंडीशंस को लेना है जिसमें तीनों समान न हो, हेड 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 न हो, बल्कि हेड हेड टेल हो जाए, टेल टेल हेड हो जाए। तो इस तरह से कितने कंडीशन बनेंगे उसको दिखाने के लिए हम एक ब्रांच मेथड बताने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, पहली बार उछाला जाएगा तो हो सकता है कि हेड आए या टेल आए। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फिर उछाला गया तो हो सकता है हेड आए या टेल आए। इसको भी जैसे मान लीजिए अगर हेड आया तो फिर उछाला गया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अगर कि टेल आया है उसको उछाला जाएगा तो उसमें भी तो कंडीशन बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर मान लिया कि हेड आया तो फिर इसको उछाला जाएगा, 3 बार उछाला, पहली बार उछाला गया तो ये आया, फिर अगर हेड आ गया है तो उछाला गया तो ये आया, अगर टेल आ गया था तो उछाला गया तो ये आ गया। इसी तरह से थर्ड कंडीशन मिलेगा, एक बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, या तीसरी बार उछाला जा रहा है तो आ गया हेड टेल। इसमें भी हेड टेल,
इसमें हेड टेल और यहाँ पर हेड और टेल। हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा देखिए, ऐसे जब चलेंगे तो हेड हेड हेड, पहला कंडीशन क्या बनेगा मेरा, हेड हेड हेड, एक बन गया। फिर अब पूरा तक गए ना, अब थोड़ा सा मुड़ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये हो गया। हेड 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 टेल। अब इधर आ जाइए, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर अच्छा ऐसे मुड़ गए, अब सीधे चले जाइए, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, अब हेड वाला खत्म हो गया। अब यहां से टेल हेड हेड, टी एच एच, है ना, ऐसे गए। अब ऐसे मुड़ जाइए, हेड, अरे सॉरी, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाएंगे, पहले इधर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, है ना, टेल टेल हेड। अब ऐसे मुड़ जाइए, टेल टेल, अच्छा टेल टेल हेड हो गया। अब टेल टेल टेल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 कंडीशन बन रहे हैं। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो ये कंडीशन हनीफ के लिए सही नहीं है, ये कंडीशन हनीफ के लिए सही नहीं है, क्योंकि तीनों में हेड है, तीनों में टेल है, ये तो जीतने की कंडीशन है। प्रायिकता हमको वह ज्ञात करनी है जिसमें हनीफ हार जाए, यानी कि तीनों समान ना हो, कोई ना कोई एक उसमें डिफर हो। तो कुल संभावना कितनी बनी, 8, यानी SP 8, SE कितना है, ये 2 घटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो PE बराबर क्या होता है, ये SE देखिए, ये कुल संभव घटना, यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव घटना, जिसको प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं, अनुकूल घटना, किसकी अनुकूल घटना, हारने की, हारने की अनुकूल घटना, SE बराबर इतना। PE प्रायिकता, प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा SE/SP, कितना, 6/8, काट देंगे, 2 3 6, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 4 8, कितना आ गया, 3/4। क्वेश्चन नंबर 28 और एक्सरसाइज 15A का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। सकारण मतलब कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के हैं, उनको एक ही साथ उछाल दिया गया, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट, या प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार मतलब कि पहले पर हेड दूसरे पर टेल, और या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, ऐसे। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये सत्य है या असत्य है, इसको देखते हैं। देखिए, 2 सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आवे और दूसरे पर भी हेड आ जाए, एक संभावना ये बन गई। पहले पर हेड आवे, दूसरे पर टेल आ जाए, दूसरी संभावना बन गई। अब ऐसा हो सकता है कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरी संभावना बन गई। या ऐसा हो सकता है कि पहले पर भी टेल और दूसरे पर भी टेल आ जाए। तो ये 4 कंडीशन बनेंगे दोनों सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो 2 चित्त आने की प्रायिकता
देखिए कुल SP तो 4 हो गया, SE कितना हो जाएगा, दो चित्त यही है, दोनों चित्त आने की प्रायिकता तो 1, यानी 1 तो PE हो जाएगा 1/4। इसी तरह से 2 पट ये तो यही रहेगा, ये भी एक SP तो 4 रहेगा, SE 1 रहेगा और PE यहाँ पर भी 1/4 ही रहेगा। फिर कह रहा है या प्रत्येक एक बार मतलब या तो हेड टेल हेड, तो यहाँ पर SP तो 4 है, लेकिन इस बार SE 2 हो जाएगा। एक ये कंडीशन भी हो सकता है, एक ये कंडीशन भी हो सकता है। तो PE जो है इस बार 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2। देखिए 1/3 इसमें कहीं है ही नहीं, है ना, तो ये असत्य हो जाएगा और ये समसंभावी घटना भी नहीं है। ये 1/4 और ये 2/4, ठीक है, तो असत्य हो जाएगा, कारण समसंभावी घटना नहीं है। घटना नहीं है, ये हो गया। तो इसका यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। अच्छा, एक पासे को जब फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से ना कोई एक अंक ऊपर आएगा। ये 6 संभव परिणाम है, तो ये टोटल जो है SP हो जाएगा कितना, 6। अब कह रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, ये दिखाना है। तो विषम संख्या 1 3 5, यानी कि SE कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो PE बराबर SE बट्टे में SP 3/6, 1 2 1/2 दिया है। इसका मतलब ये सत्य है, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। बस यही 1/3 कहीं है आया ही नहीं है, तो ये असत्य हो गया बस।